तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के हम अगले टाइप का सवाल करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपको दो घड़ी मिलाएंगे एक साथ में। जैसे मान लो दो घड़ी है, उसको एक साथ मिलाकर छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद क्या होता है कि एक घड़ी आगे हो जाएगी, एक घड़ी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने बहुत बार ऐसा देखा नहीं, कोई घड़ी होती है हमारे घर में भी होती है, हम देखते हैं उसको मिलाकर छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, या तो वो आगे हो जाएगी, मतलब जो सही समय उससे वो तो आगे टाइम बताएगी, या क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। यानी क्या होगी, वो आपका पीछे समय बताएगी। जो एक्यूरेट समय उसे या आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे कि मैं बोलूंगा उसको गलत घड़ी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम घड़ी को मिलाकर छोड़ेंगे, दो घड़ी लेंगे, दोनों घड़ी को मिलाएंगे तो दोनों में सही, एकदम सही सही समय मिलाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जो सही घड़ी है ये तो एक्यूरेट सही चलती रहेगी, लेकिन जो आपकी ये गलत घड़ी होगी वो क्या कर देगी, समय कभी 10 मिनट आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ एक सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एक सवाल नोटिस किया है, हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, देखिए सवाल क्या 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 हल करेंगे, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें घड़ी के बारे में दो घड़ियों की तुलना करनी होगी, एक सही चलती रहेगी, एक का क्या, एक है वो क्या किसी समय आगे हो जाएगी, किसी समय क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इस सवाल को पढ़ेंगे। चलो, जो उमेद ने अपनी घड़ी को प्रातः 5 बजे सही किया, इसका मतलब ये कोई उमेद नाम का व्यक्ति है, इन्होंने ये दो घड़ी ले ली। ठीक है, ले ले, उमेद ने अपनी घड़ी को प्रातः 5 बजे सही किया, यानी इसको मिलाया तब सुबह के 5 बजे हुए थे, सुबह के 5 बजे हुए थे। ठीक है, 5 बजे हुए थे, सुबह के 5 बजे। यदि उसकी घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। अब ये घड़ी क्या करती है, देखना कि जैसे ही 24 घंटा होती है, 24 घंटे का क्या मतलब हो गया, एक दिन। 24 घंटे का क्या मतलब हो गया, एक दिन। यानी एक दिन में ये क्या हो जाती है, देखना 16 मिनट पीछे हो जाती है, 16 मिनट पीछे हो जाती है, 16 मिनट क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। मेरे कहने का मतलब समझिए आप, ये क्या कह रहा है कि अपनी घड़ी को प्रातः 5 बजे सही किया गया, यदि उसकी घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, यानी जैसे ये 24 घंटा यानी एक दिन होता है, एक दिन होते ही ये 16 मिनट घड़ी पीछे रह जाती है। जैसे 2 दिन हो गए, 48 घंटा हो गया, कितनी 32 मिनट क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। ये इसका क्रम रहता है पीछे रहने का। आगे क्या बोल रहे हैं याद कीजिए, चौथे दिन रात को जब ये घड़ी 10 बजे दिखती है तो सही समय क्या होगा। यानी ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि 4 दिन बाद यानी चौथे दिन को जब रात को 10 बजे यानी 10 PM पर इस घड़ी को देखा गया, ये ऐसा लिखा है कि जब इस घड़ी को देखा गया, रात को 10 बजे इस घड़ी को देखा गया, तो आपको बताना है कि सही समय क्या होगा उस समय। ठीक है, यानी जो ये घड़ी है इसको रात को देखा गया तो उसमें 10 बजे हुए थे, गलत घड़ी उसको देखा गया तो रात के 10 बजे हुए, तो बताना है कि सही घड़ी में क्या समय होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको, मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लो आज हम मिला रहे हैं इसको, आज इसको सही समय पर हम मिला रहे हैं इस घड़ी को, तो मान लेते हैं आज ये हमारा पहला दिन हो गया, यह मिलाया, फिर आपका दूसरा दिन होगा, फिर आपका क्या होगा, तीसरा दिन होगा, फिर आपका क्या होगा, चौथा दिन हो गया। एक दिन में 24 ही तो घंटा होती है भाई, एक दिन में 24 ही तो घंटा होती है। ये क्या बोल रहा है, देखना जब मिला के छोड़ रहे हैं उसके कितने दिन बाद घड़ी को देखते हैं, 4 दिन बाद, चौथे दिन 4 दिन बाद। एक बात बताना मेरे को, पहले दिन में जब घड़ी को कितने बजे मिला रहे हैं, 5 बजे, पहले दिन है 5 बजे, वो भी प्रातः है ना, प्रातः AM, यानी सुबह के 5 बजे इस घड़ी को मिलाया गया था। पहले दिन जब घड़ी को मिलाया गया तो सुबह के 5 AM थे। अब आप बताओ, जब दूसरे दिन जैसे ही सुबह के 5 बजेंगे, जैसे ही 5 बजेंगे तो एक दिन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कितनी घंटा हो गई, 24 घंटा हो गई। भाई नहीं समझ में आई क्या बात, भाई जिस दिन हम घड़ी को मिलाते, मान लेते हैं आज अभी कितने बजे हैं, मान लो 1 बजे है, तो कल 1 बजे 24 घंटा हो गया ना, कल 1 बजे 24 घंटा हो गया, यानी एक दिन पूरा हो गया। जिस टाइम को लेते हैं उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम पर अगले दिन क्या हो जाती है, एक दिन हो जाता है, यानी 24 घंटा हो जाती है। तो 5 AM पर मिलाया गया था, तो दूसरे दिन सुबह 5 AM पर कितनी घंटे होगी, 24 घंटा। तीसरे दिन भी 5 AM पर क्या हो जाएगी, 24 घंटा ही होगी कि नहीं होगी, तीसरे दिन भी 5 AM पर क्या हो जाएगी, 24 घंटा। चौथा दिन भी 5 AM पर आपकी कितनी हो जाएगी, 5 AM पर कितनी घंटा हो जाएगी, 24 घंटा। भाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये घड़ी को देख कब रहा है, कब देख रहा है, रात को 10 बजे। ये घड़ी को कब देख रहा है, रात को 10 बजे।
ये तो सुबह के 5 बजे हुए हैं, सुबह के 5 बजे हुए हैं। फिर आप देख लो आगे कितनी घंटा और हो गई, फिर आपके सुबह के 5 से आप जोड़ लो 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं आएगी का, 7 घंटे तो 12 तक आ गई, फिर आगे 5 कितने 10 बजे तक 10 और आ गई, तो आगे की कितनी घंटा हो गई 17 घंटा। यानी सुबह के 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक आप गिनो कितनी घंटे हो रहे हैं, 17 घंटा हो रही, तो 17 घंटे ये हो गई। कुल मिला के हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि घड़ी वास्तव में कितने घंटे चली है, ये निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कह रहा है कि 24 घंटे में 16 मिनट पीछे रह जाती है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमें ऐसे पता चल जाएगा कि इतने घंटे हो गए, हमें ऐसे पता चल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे कि इतने घंटों में वो कितनी पीछे रह गई, ऐसे नहीं। तो देखिए कितने घंटा हो गए निकालना, 72 तो एक हो गई है ना। ये एग्जाम मैंने सोमवार को मिलाई, अगले दिन मंगलवार हो गया, दूसरा दिन ठीक है, तीसरा दिन बुध हो गया, चौथा दिन गुरुवार, सही है बेटा। तो 24 दूना 48, 24 कितना हो गया 72, और 17 घंटा वो जोड़ो, आपकी 17 वो जोड़ो, 7 और 2 9, 7 और 1 8, कितनी घंटा हो गई 89 घंटा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मिलाई उस समय से लेकर जब चौथे दिन घड़ी में 10 बजे रात के 10 PM पर टाइम देखा गया, उस समय तक घड़ी कितने घंटे चल गई 89 घंटे तक, टोटल 89 घंटा घड़ी चली। देखना 24 घंटों में कितनी चलती है, 24 घंटों में कितनी चलती है, यह देखो दे रखिए, 24 घंटों में कितनी पीछे रह जाती है, 24 घंटों में कितनी पीछे रह जाती है 16 मिनट, कितनी पीछे रह जाती है 16 मिनट। 1 घंटे में कितनी पीछे रहेगी, 1 घंटा में तो 16/24, हमारे पास क्या है 89 घंटा, तो 89 घंटा में कितने पीछे रह जाएगी, तो 89 घंटों में कितने, तो क्या कर देंगे इंटू 89, 4 के फाड़े से 4 चौक 16, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तीनों कौन कटे नहीं, 3 दूनी 6 29 कौन कटे, 89 अभाज्य संख्या कौन कटे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/178/3 भाग 2, 5 तिरी 15, 28, 9 तिरी 27, 3 तिरी 9, मतलब 10 हो गया ना, 3 तिरी 9, 3 तिरी 9, यानी 59.33 मिनट। तो ये घड़ी कितनी पीछे हो जाएगी 59.33 मिनट पीछे हो जाएगी। जो अब देखो ये बोल रहा है, यहां सवाल गौर से पढ़ो तभी समझ में आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि जब चौथे दिन घड़ी को देखा गया, चौथे दिन घड़ी को देखा गया, तो ये तो आपकी सही घड़ी थी, ये 2 घड़ी से समय मिला, एक सही घड़ी थी, ये तो बताओ सही समय बताएगी, मतलब जैसे जैसे जो चलना होता है वैसे वैसे सही चलेगी। लेकिन जो ये गलत घड़ी है ना, आपकी गलत घड़ी, ये क्या करती है 10 मिनट पीछे रहती जाती है। जैसे 24 घंटा होगी, 24 घंटा होते 16 मिनट पीछे रह गई, जैसे 10 और होगी 16 मिनट पीछे रह गई, इस प्रकार से। लेकिन जब चौथे दिन इस घड़ी में टाइम देखा गया, चौथे दिन इस घड़ी में टाइम देखा गया, तो ये कितना बता रही थी आपका 10 बजे बता रही थी। तो ये घड़ी आपकी, जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ये आपका हो गया 9 10 11, तो जब इस घड़ी में चौथे दिन गलत घड़ी में, ये गलत घड़ी है ना, इसमें चौथे दिन टाइम देखा गया, तो ये 10 बजे का समय बता रही थी। घंटे की सुई कहां पर थी 10 पर, मिनट की कहां पर थी 12 पर, तो ये जो आपका समय बता रही थी 10 बजे का समय बता रही थी। लेकिन ये तो गलत घड़ी है, ये तो गलत घड़ी है भाई, नहीं समझे क्या, गलत है, ये तो पीछे रह रहे के समय बताइए। तो अब हमें ये सवाल ये पूछ रहा है कि गलत घड़ी अगर 10 बजे का समय बता रही है, तो बताओ सही घड़ी में कितने बजे हैं, ये सवाल पूछ रहा है। नहीं समझ में आया कि सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ऐसा पूछ रहा है कि जब हमने चौथे दिन दोनों घड़ियों को संभाला, सही वाली को गलत वाली को संभाला, तो गलत वाली घड़ी चौथे दिन 10 बजे का समय दिखा रही थी, तो हमें पता है ये घड़ी तो क्या है गलत है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ उस टाइम सही घड़ी में कितने बजे हुए थे, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो हमें पता है कि वो 24 घंटों में 16 मिनट पीछे रह जाती है। हमारे पास कितनी घंटे आई थी 89 घंटे आई, तो हमने निकाला कि 89 घंटे में कितने पीछे रहेगी, तो हमारे 59.33 मिनट इतनी घड़ी क्या रह जाती है पीछे रह जाती है। अब आप ऐसे समझो इसको, आपने किसी को टाइम बताया, आपने कहा, मैंने आपको पूछा बेटा क्या टाइम हो गया, आप बोलेंगे सर 1 बज गया, समझना थोड़ा, मैंने पूछा क्या टाइम हो गया, आप बोलोगे सर 1 बज गए। फिर आप क्या बोलोगे, सर 1 मिनट, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। अब क्या बोलोगे, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है।
इसका मतलब सही समय क्या है भाई? मैंने आपको कहा कि 1 बजे हुए हैं, समझना। अभी मेरी बात समझो, मैंने कहा 1 बजे हुए, आपने समय बताया 1 बजे है, पर मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि मेरी घड़ी गलत घड़ी बोल रही है कि मेरे में तो 10 बजे हुए हैं, लेकिन मैं हूं गलत हूं। मैं 1 घंटा है, मैं क्या बता रहा हूं, टाइम गलत बता रही हूं। 1 घंटा टाइम है, वो मैं क्या बता रही हूं, पीछे बता रही हूं, मैं पीछे बता रही हूं। तो बताओ सही कितने बजे हुए हैं बेटा? ये बोल रहा है कि 10 बजे, ये बोल रहा है, क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि अभी 10 बजे हुए, मेरे में तो 10 बजे हुए हैं, ये घड़ी बोल रही है, लेकिन मैं 1 घंटा वो पीछे का टाइम बता रही हूँ, मैं 1 घंटे पीछे हूँ। इसका मतलब वास्तव में सही समय क्या था, 11 बजे हुए थे। तो यहाँ में एक्यूरेट इसका 11 मान सकते हैं, तो सही क्या होगा 11, नहीं क्या हो जाएगा 10:59। ठीक है, 10:59 आई है आपका, तो हम इसको मान लेंगे 10:59। तो कुछ समझ में आया बेटा? नहीं आया? नहीं आया ना? एक और करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है? आप घर में जो भी सवाल हो इसे बनाने की कोशिश कीजिए। बस 5-10 मिनट में ये करवा दूंगा, 5 मिनट लगेगी, फिर चले जाएंगे। मन लगा है? समझ में आएगा नहीं? हमें एक घड़ी 24 घंटे में 45 मिनट फास्ट हो जाती है। ये देखो आगे हो रही है, आगे, वो पीछे हो रही थी। सोमवार की सुबह 10 बजे। अब देखना, जब घड़ी को मिला रहे हैं उस दिन क्या बार था, सोमवार था। कितने बजे हुए थे, 10। सुबह के कि शाम के बेटा? देखना सुबह के, सुबह 10 AM का समय। एक घड़ी इसको मिलाया कब गया, सोमवार को 10 बजे मिलाया गया। जब उस घड़ी में अगले दिन के शाम के 7 बजेगा, तो उस समय सही घड़ी का समय क्या होगा? क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम घड़ी को, जो गलत घड़ी है उसको देखेंगे कब, अगले दिन, तो उसमें कितने बजे मिलेंगे आपको? शाम के 7 बजे मिलेंगे। तो बताओ सही घड़ी का क्या टाइम था? तो देखो निकालेंगे। मुझे पता चला उसमें 4 दिन दिए थे, इसमें कितना दिया, 1 दिन दे दिया। तो इतना तो अब समझ में आ गया ना कि अगर आज सोमवार को 10 बजे मिलाया है, तो अगले सोमवार को, अगले सोमवार को, अगले सोमवार को कितना बजे, 10 बजे। अगले सोमवार को कितना बजे, 10 बजे। अरे 10 बजे मिला रहे हैं, तो अगले अगले दिन 10 बजे तक, सोमवार को नहीं, मंगलवार को। अगला दिन क्या आता है, मंगलवार। अगले मंगलवार को 10 बजे। बताओ यहां तक 24 घंटा हुई कि नहीं हुई? बताओ यहां तक 24 घंटा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है घड़ी को देख कब रहा है, शाम को 7 बजे। कब देख रहा है, शाम को 7। 24 घंटे तो कहां तक हुई, सुबह 10 बजे तक हुई। तो सुबह 10 से लेकर के जो आपका शाम का, जो साय का समय है 7 बजे, यहां तक घंटे और कितनी होगी, आप जोड़ो कितने होगी, 9 घंटे और होगी कि नहीं होगी? अरे 11, 12, 7, वो कितनी घंटे होगी, 9 घंटा। तो 9 घंटा यहां तक और होगी। तो मैं ये निकाल रहा हूं कि कुल घड़ी कितने घंटे चली है, ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है? तो 24 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 24 और 9 कितना हो गया, 33 घंटा। इसका मतलब ये कहानी कुल मिला के समझ में आएगी कि घड़ी को जब मिलाया गया था और जब घड़ी में समय देखा गया था, उसमें कितने घंटे चली है, 33 घंटे चली है। अब क्या बोल रहा है कि घड़ी 24 घंटे में 45 मिनट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब तेज हो जाती है। देखना बेटा 24 घंटे में कितनी तेज हो रही है, 45 मिनट ही तो तेज हो रही है भाई। तो 1 घंटे में कितनी होगी, तो 45/24 कितनी घंटा है, कितनी निकाली, 33 घंटा। तो 33 घंटे में कितनी फास्ट होगी, तो गुणा मैंने किससे कर दिया, 33 से। 5 से नहीं 3 से कट रहे हैं, देखो 11 तिया ने 33, 8 तिरी 24। अब नहीं कटेंगे, अब इसको गुणा कर दो आप, करो 5 5 4 9, 495 आएंगे क्या, करना देखना, 45 45 495 ही आएंगे, ठीक है? तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 495 आ गया। किसका भाग देना है, 8 का, 2 आप 8 छक 48, 15 हो गया, 1 अंठो अंठो, यानी क्यों 16 तो ज्यादा जावे, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 8 कितना बचा, 7 बचा, नहीं 70 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 7 7 8 8 64, 8 बार गए 64, फिर 6 बच गए आपके 60 8 7, यानी 61 मिनट और आपकी ये 87 सेकंड, 61 मिनट और 87 सेकंड है घड़ी क्या है, फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 1 घंटा और 1 मिनट, भाई ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर सेकंड को एक बार छोड़ देते,
अरे 61 में क्या होता है, 1 घंटा 1 मिनट ही तो होता है, 1 घंटा और 1 मिनट। अब एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि जब जो आपकी एक घड़ी है जो गलत घड़ी है ना, गलत घड़ी, ये 2 घड़ी थी, ये थी, इन दोनों घड़ियों को साथ में मिलाया गया सोमवार को सुबह 10 बजे। तो जैसे इस घड़ी को मंगलवार को संभाला, मंगलवार को देखा तो ये शाम के 7 बजे का समय दर्शा रही थी। ये जो आपकी घड़ी ना गलत घड़ी दर्शा रही थी, गलत घड़ी समय दर्शा रही थी, ये गलत घड़ी है, ये आपका शाम के 7 बजे का टाइम दर्शा रही थी। यानी कुल मिला के आपका यहाँ 6 हो गया, 7 8 9 10 11, इस प्रकार 7 बजे हुए थे इसमें। तो ये तो गलत घड़ी है, ये तो गलत घड़ी 7 बजे का टाइम बता रही है, गलत है ये तो। अब ये क्या बोल रही है, मैं गलत हूं और मैं फास्ट चलती हूं, और मैं कितनी फास्ट चली हूं, 1 घंटा 1 मिनट। यानी अब इस घड़ी को आपने जाकर पूछा घड़ी कितने बजे तेरे में, ये बोली देखो बजे तो 7 है पर मैं 1 घंटा फास्ट हूं। इसका मतलब सही समय क्या था, बिल्कुल भाई 1 घंटा फास्ट है। एक बात समझो, 1 घंटा फास्ट है, इसका मतलब 1 घंटा ज्यादा बता रही है ना, तेज है, ज्यादा बता रही है, इसका मतलब एक हम कम कर देंगे तो कितना बचा, 6 बचा। भाई 6 बजे तो, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 घंटा और 1 मिनट है, तो 6 में से 1 मिनट और घंटा हो तो 5:59। तो सही घड़ी का समय क्या था, 5:59। अगर आपको घटाना है जोड़ना इसमें कंफ्यूजन है तो घर जाकर बैठना, बैठ के ऐसे सोचना कि मैं किसी को टाइम बता रहा हूँ, मैंने कहा 5 मिनट में, मेरी घड़ी 5 मिनट लेट है थे। आप घर जाना, घर जाके ऐसे सोचना कि मैंने किसी को टाइम बताया 12 बजे हुए और मेरी घड़ी 10 मिनट लेट है, मेरी घड़ी 10 मिनट लेट है, मेरी घड़ी 10 मिनट लेट है। इसका मतलब आपने उसको 10 मिनट क्या है लेट कही है, तो 10 मिनट कम बताया है, नहीं बताया क्या भाई। ऐसे आप घर जाकर सोच लेना, ठीक है। ये आपका टॉपिक आज पूरा हो गया, कल टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे, ठीक है।